अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 के लास्ट जो टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपको ये गिवन है, आपने क्या करना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू अपनी फाइंड करनी है और वो क्या होनी चाहिए, वो 1/m+n+m/n+n इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई/2 cos पावर m माइनस वन एक्स साइन n माइनस वन एक्स डी एक्स के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूव करने के बाद आप क्या करेंगे, आपने ये जो आपको इंटीग्रल गिवन है, इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई/2 cos पावर 6x साइन 3x, इसकी वैल्यू भी आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो आपको इक्वेशन दी गई है इसको हम प्रूव करेंगे। तो आप पहले लेट कर लें, लेट i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई/2 cos पावर mx साइन nx dx। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दो फंक्शन है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे। तो आपने फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है जिसकी इंटीग्रेशन आसान होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी इंटीग्रेशन मुश्किल है क्योंकि इसमें पावर है, साथ डेरिवेटिव भी होना चाहिए, तो पावर रूल यहाँ पे बनाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइन एन एक्स जो है इसको हम लेंगे सेकंड और कॉज पावर एम एक्स को हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन आपका उसी तरह आ जाएगा कॉज पावर एम एक्स, सेकेंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन। ठीक है, और लिमिट्स आ जाएंगी फिर 0 से पाई/2 माइनस इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई/2, इसका आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन, और साथ आपने अब डेरिवेटिव लेना है कॉज पावर एम एक्स का। तो आप यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, उसके बाद कॉज एक्स उसी तरह पावर में से आप एक माइनस करेंगे, m-1 आ जाएगा, और साथ आपने क्या करना है, कॉज का डेरिवेटिव वो आपके पास क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने अपर लिमिट यहाँ पे पुट करनी है। अच्छा, अपर लिमिट जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा cos पाई/2 होल पावर m। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करें, ठीक है, लोअर लिमिट अगर आप इसमें पुट करें तो यहाँ पे आप cos 0 पुट करेंगे, वो आ जाएगा 1। यहाँ पे आप cos की जगह x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। cos 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो cos पाई/2 है तो वो तो हो जाएगा 0 माइनस, उसके बाद यहाँ पे जब पुट करेंगे 0 तो cos 0 क्या होता है, 1, यहाँ पे भी cos 0 क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 ऊपर, मतलब कि नोमिनेटर में -1 आएगा, नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आपका n आ जाएगा। तो वो माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/n। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, इसको आप इधर ले आए, ये आपका हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई/2। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कांस्टेंट जो है वो m और n कांस्टेंट है, ये आपका आ जाएगा m/n। उसके बाद यहाँ पे जो cos x की पावर है वो आपके पास है m-1। अच्छा, और उसके बाद आपका यहाँ पे जो साथ लिखा हुआ है cos nx लिखा है, और यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा, साथ आपका यहाँ पे साइन x आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो i है वो क्या आ जाएगा, 1/n माइनस m/n इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई/2 cos x पावर m-1 cos nx sin x dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप इसको आप इंटीग्रेट करना आगे थोड़ा टफ है, तो आपका ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू आप ज़रा फाइंड करें। देखें इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, आप एक देखें, एक टर्म cos वाली है, एक टर्म है साइन वाली। तो आपने देखें एक फार्मूला पड़ा हुआ है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, ठीक है, या साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। अगर हम यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई करें तो मतलब कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर अल्फ़ा की जगह आप लिखें एन एक्स
बीटा की जगह आप लिखें सिंपल एक्स। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा साइन एन एक्स कॉज एक्स माइनस कॉज एन एक्स साइन एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो टर्म है वो आपकी ये बन रही है, इसको आप इस तरफ ले आए तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स और कॉज एन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आएगा साइन एन एक्स कॉज एक्स, और इसको आप इस तरफ ले आए ये आपका आ जाएगा माइनस साइन एन एक्स माइनस एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है ये आप यहाँ पे पुट करें तो आपका जो आई है वो क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू 1 over n माइनस m over n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई ओवर 2 cos x पावर m माइनस 1, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में आप इसकी वैल्यू ये लिख दें तो ये आपका आ जाएगा साइन एन एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एन एक्स माइनस एक्स, ठीक है, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब जो इंटीग्रेशन है इसको भी आप दोनों पे अप्लाई करें तो ये आपका आएगा आई इज इक्वल टू 1 over n माइनस m over n, यहाँ पे इसके साथ अगर आप अप्लाई करें सेपरेटली तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई ओवर 2। और देखें जब इसको आप कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो 1 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड होगा पावर में, तो -1 के साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा cos x पावर m, और साथ आपका आ जाएगा साइन एन एक्स, और साथ आ जाएगा डी एक्स। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस m over n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई ओवर 2 cos x आएगा, उसके बाद पावर m माइनस 1, ठीक है, और साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा साइन एन एक्स माइनस एक्स, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब अगर आप गौर करें तो ये आपका बन रहा है आई, इसको आप इस तरफ ले आए तो आई आप कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस m ओवर n, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद इज इक्वल टू 1 over n प्लस m over n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई ओवर 2 और cos x पावर m माइनस 1 साइन एन एक्स माइनस एक्स, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप इसका एलसीएम लें तो m प्लस n आएगा, एलसीएम सॉरी n एलसीएम आएगा तो नोमीनेटर में क्या आ जाएगा m प्लस n, ठीक है, तो नोमीनेटर में आपका m प्लस n आएगा, उसको आप नीचे डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे जो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस n और इस n के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि i की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 over m प्लस n प्लस m over m प्लस n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई ओवर 2 cos x पावर m माइनस 1 साइन एन एक्स माइनस एक्स, और साथ आ जाएगा डी एक्स। तो आई की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब आपने जो चीज़ प्रूव करनी थी वो आपने प्रूव कर ली है। अब जो आपको ये इंटीग्रल गिवन था इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो आपके पास इंटीग्रल क्या था, वो आपके पास इंटीग्रल था इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई ओवर 2 cos पावर 6x और साइन 3x dx, ये आपके पास इंटीग्रल है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका जो m है वो क्या है, m आपका यहाँ पे 6 है, ठीक है, और n आपका यहाँ पे क्या होगा वो आपने यहाँ पे फाइंड करना होगा, ठीक है। फाइंड अप कैसे करेंगे, देखें n आपका यहाँ पे क्या है 3। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो m जो है आपका m आपका है यहाँ पे 6 और n जो है वो है आपका यहाँ पे 3। तो इस फार्मूले में n की जगह आप 3 पुट करें, m की जगह आप यहाँ पे 6 पुट करें, तो ये आपका आ जाएगा 1 over 6 प्लस 3, ये आ जाएगा 9 प्लस 6 over 9 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई ओवर 2 cos पावर 6 माइनस 1 मतलब कि आ जाएगा 5x। उसके बाद साइन यहाँ पे क्या है जी, साइन n यहाँ पे क्या है 3x माइनस एक्स, सिंपल आपको यहाँ पे आ जाएगा 2x dx, मतलब कि आपको ये आ जाएगा 1 over 9 प्लस 2 over 3, और इस पे अगेन आप यही फार्मूला अप्लाई करें। अब आपने n की जगह m की जगह 5 पुट करना है और n की जगह आपने 2 पुट करना है, तो ये आपका आ जाएगा cos पावर 4x और साइन x आ जाएगा, dx आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे मिस की है, सॉरी, आप यहाँ पे 1 over m प्लस n भी तो करेंगे, तो वो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा 1 over
5 + 2, ये आ जाएगा 7 + 5/7 आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 0 से π/2 cos पावर 4x आएगा और साइन आपका आ जाएगा सिंपल x dx, ये चीज़ आएगी। अब इसको आप क्या करें, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1/9 + 2/21 + 10/21। इस पे अगेन आप फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा m की जगह 6 आएगा और n की जगह 1 आएगा, ये आ जाएगा 1/5 + 4/5 इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू π/2 और cos पावर 3x और साइन जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें से आप -1 करेंगे तो वो हो जाएगा 0। तो ये जो टर्म है ये आपकी सारी जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 0, मतलब कि ये टर्म आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1/9 + 2/21 + 10/21 और यहाँ पे आपका जस्ट 1/5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो 5 है ये इस 10 के साथ कैंसिल का सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 2, मतलब कि ओवरऑल आपका ये बना है 1/9 + 2/21 प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 2/21। ठीक है, अच्छा फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इन दोनों को करना है ऐड। इन दोनों को देखें अगर आप ऐड करें तो ये आपका बनेगा 1/9 + 21। आप एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो 2 + 2 ये आ जाएगा 4, मतलब कि इन दोनों का अगर आप एलसीएम लें, मतलब कि 21 और 9 का अगर आप एलसीएम लें तो वो आपके पास आता है 189। अब 9 का टेबल 189 पे जाता है जी 21 टाइम, यहाँ पे आपका आ जाएगा 21। ठीक है, अच्छा उसके बाद 21 का टेबल 189 पे जाता है 9 टाइम। आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये आपको क्या बनता है, देखें 50 और 57/189। तो आपका जो इंटीग्रल था, जो बाद में आपने वैल्यू फाइंड करनी थी, उसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा 57/189। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व कर लिया है। अभी हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 वो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास फाइंड ए रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन x⁻n डिवाइडेड बाय √ax² + 2bx + c। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n डिवाइडेड बाय √ax² + 2bx + c dx। तो आपने इसका रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना, मतलब कि यहाँ पे जो x⁻n दी गई है, आपने इसकी ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू आपने ऐसे फाइंड करनी है कि x की पावर जो है वो क्या हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए, मतलब कि x की पावर कम हो जाए। तो आपने क्या करना है, ये x⁻n आप उसी तरह लिखें, ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे नोमीनेटर में ले जाएं तो ये आपका आ जाएगा ax² + 2bx + c होल पावर -1/2 और साथ आपका आ जाएगा dx। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करने से पहले अगर आप देखें तो आपने ये जो लिखा हुआ है ना आपका, मतलब कि ax² + 2bx + c, ये जो लिखा हुआ है इसका साथ हमने बनाना है डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव अगर आप देखें तो ये आपके पास होगा 2ax + 2b, मतलब कि ये जो आपका लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2ax + 2b। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे साथ बनानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहली चीज़ x चाहिए, वो हम यहाँ से लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x⁻n-1 और साथ आपका आ जाएगा ax² + 2bx + c होल पावर -1/2 और साथ आपका यहाँ पे आएगा x। ठीक है, अब एक और चीज़ क्या चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए a, मतलब कि हमने a यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे a ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद हमने ये a नीचे डिवाइड कर दिया। अच्छा इसके बाद आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे चलें एक स्टेप और हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये आपका आएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n-1। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा जी ax² + 2bx +
सी होल पावर -1/2। अच्छा, एक काम आप ये करें कि यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई भी कर दें और बाहर भी आप क्या कर दें 2 को डिवाइड कर दें, ये चीज़ आएगी। यहाँ पे आपका फिर क्या आ जाएगा 2ax। अब साथ क्या चाहिए +2b चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करें 2b ऐड कर दें और साथ ही आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दें और ये साथ आ जाएगा dx। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पे ये जो दो टर्म्स हैं इनको आप यहाँ पे 2ax + b के साथ भी मल्टीप्लाई करें और -2b के साथ भी आप इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका आ जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n-1 ax² प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2 और साथ आपका आ जाएगा 2ax प्लस 2b और साथ आ जाएगा dx। उसके बाद यहाँ पे जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये -2b आपका बाहर आएगा और नीचे आपका ये जो 2 है a है ये भी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा x पावर n-1। उसके बाद ax² प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2 और साथ आ जाएगा dx। अब ये जो आपकी दूसरी टर्म है इसको आप नाम दे दे a का, इसको हम लास्ट पे जो है वो सॉल्व करेंगे, लेकिन ये जो लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यहाँ पे यूज़ करें, तो 1/2a आप जो है 2a जो है ये आपका यहाँ पे उसी तरह आ जाएगा। अब ये जो आपका लिखा हुआ है ये सारा, इसको आप लेंगे सेकंड और ये जो x पावर n-1 है इसको आप लेंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। यहाँ पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो पावर रूल जब अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका जो 1/2 है इसमें आप 1 ऐड करेंगे, तो ये आपका आएगा ax² प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2 प्लस 1 सिंपल आ जाएगा 1/2। वही चीज़ आप नीचे यहाँ पे डिवाइड भी कर देंगे। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन और यहाँ पे अगेन आपकी यही चीज़ आ जाएगी ax² प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 1/2 और 1/2 को आप नीचे डिवाइड करेंगे और जो आपका फर्स्ट फंक्शन है इसको आप इसका जो डेरिवेटिव है वो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपका आ जाएगा n-1 और x पावर n-2 आ जाएगा और साथ आपका आ जाएगा dx। ठीक है जी, और ये जो आपका लिखा हो ये 2 कैंसिल होगा, -b/a आएगा और इस पूरे को आप नाम दे दें कैपिटल A का। अच्छा, अब उसके बाद ये जो आपका 2a है या 2 जो है इसको अगर आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये नीचे जो 2 लिखा हुआ है 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपल आपका आएगा यहाँ पे x पावर n-1 ax² प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 1/2 और नीचे आपका आ जाएगा a, उसके बाद -1/a और उसके बाद ये जो आपका n-1 है ये भी आपका यहाँ पे आ जाएगा n-1 और इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 1/2 और साथ आपका आ जाएगा x पावर n-2 dx और साथ आपका आ जाएगा -b/a इंटू a, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो आपका i था उसमें यहाँ पे पावर जो है वो -1/2 है, तो आपका यहाँ पे ये जो इंटीग्रल बन रहा है इसमें जो पावर बन रही है वो आपकी 1/2 बन रही है, तो 1/2 जो है 1/2 को आप लिख सकते हैं 1 - 1/2। तो आप क्या करें, आप यहाँ पे ये जो आपका 1/2 लिखा हुआ इसकी जगह आप क्या लिख दें 1 - 1/2, तो जो पहली टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी -n-1/a इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस 2bx प्लस सी होल पावर यहाँ पे 1/2 है, इसको जब आप लिखेंगे 1 - 1/2 तो इसको आप सेपरेट एक साथ ही यहाँ पे सेपरेट कर लें, -1/2 ये आ जाएगा, साथ आपका आ जाएगा ax² प्लस 2bx प्लस सी और साथ आपका यहाँ पे x पावर n-1 जो है वो भी यहाँ पे x n-2 जो है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ आ जाएगा dx -b/a इंटू कैपिटल A आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि आपका ये जो ax² प्लस 2bx प्लस सी है इसको आप मतलब कि इन तीनों टर्म्स को आप क्या करेंगे इस पूरे इंटीग्रल के साथ या ये जो आपका लिखा हुआ है ax² प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2 इसके साथ आप तीनों को बारी बारी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली जो टर्म है वो तो आपकी आ जाएगी x पावर n-1
ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ए हम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस, अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पूरी टर्म को इसके साथ और साथ ये जो है इसको भी आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रल को आप सेपरेट करें। तो ये आपका आ जाएगा n-1/a इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2 और यहाँ पे एक तो आपका a आएगा और ये जो एक्स स्क्वेयर है इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा x पावर n, साथ आ जाएगा dx। अच्छा, उसके बाद आप -n-1/a को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2bx के साथ, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2, साथ आपका क्या आएगा, साथ आपका आएगा 2b और उसके साथ ये जो x है इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो पावर है यहाँ पे ऐड, उसमें 1 ऐड होगा तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा x पावर n-1 और साथ आपका आ जाएगा dx। अच्छा, अब लास्ट टर्म c रह गई है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -n-1/a इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2, साथ आ जाएगा c x पावर n-2 आएगा, साथ आएगा dx। उसके बाद -b/a इंटू a। अब ये जो a है इसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे बेशक लिख दें, तो इसकी वैल्यू क्या थी जी, इंटीग्रल ऑफ x पावर n-1 ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी और इसकी जो होल पावर है वो आपके पास से बन रही है -1/2, साथ आपके पास आ जाएगा dx। अब ये सारी टर्म्स हैं, इनको अब आपने करना है सिंप्लीफाई। पहली चीज़ कि आपका ये जो a है ये इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो आपका इंटीग्रल बचेगा ये आपका बन रहा है अगेन i, इसको आप इस तरफ ले आएँ तो ये तो आपका आ जाएगा i प्लस n-1 इंटू आई, ये टर्म तो इधर आ गई। अच्छा, ये जो पहली टर्म है ये आपके उसी तरह रहेगी, x पावर n-1 ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 1/2 इज़ डिवाइडेड बाय a। अच्छा, अब ये जो टर्म है इसमें x की जो पावर है वो क्या है, वो आपके पास है n-1 और ये जो लास्ट टर्म है इसमें भी x की जो पावर है वो क्या है n-1 और साथ वाली जो टर्म है इसमें -1 पावर सॉरी ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर क्या है -1/2 है। तो इसमें आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, मतलब कि इस इंटीग्रल को अगर आप कॉमन लें तो बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एक तो ये दोनों माइनस वाले हैं, माइनस आप बाहर कॉमन ले लें। अच्छा, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, फिर यहाँ पे आपका बचेगा n-1 इंटू 2b/a और यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस b/a, ये चीज़ आएगी और साथ जो इंटीग्रल है वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा x पावर n-1 ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस यहाँ पे आपका 2bx आएगा, 2bx प्लस सी होल पावर यहाँ पे आ जाएगा -1/2 dx और जो लास्ट टर्म है आपकी वो आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा n-1 ओवर a और साथ आपका c भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला c बाहर आएगा और इंटीग्रल ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2 और साथ x की जो पावर है वो क्या आ जाएगी n-2 dx, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ से अगर आप i को कॉमन लें तो वो आपका बनेगा 1 प्लस n-1 बनेगा, 1 कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे n आ जाएगा, उस n को आप क्या करें इधर डिवाइड कर दें तो ये आपका बनेगा i इज इक्वल टू x पावर n-1 ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 1/2 इज डिवाइडेड बाय na। अच्छा, यहाँ पे अगर आप a का जो एलसीएम है वो अगर आप यहाँ पे लें तो ये a एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 2bn-1 प्लस b, ये चीज़ आएगी और साथ आपका इंटीग्रल आ जाएगा x पावर n-1 ए एक्स स्क्वेयर प्लस
2bx प्लस सी होल पावर -1/2 dx। और लास्ट जो टर्म है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -n-1 इंटू सी ओवर ए इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस 2bx प्लस सी होल पावर -1/2 और साथ आपका x पावर n-2 जो है वो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, यहाँ पे आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से b को बाहर कॉमन लें तो ये मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन यहाँ तक भी जो आंसर है वो ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 के जो आखिरी 2 क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं और इसके साथ ही जो आपकी एक्सरसाइज है 5.4 वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 5.5 वो हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।